गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को बताएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो साइंस का 4th चैप्टर है, 4 नंबर चैप्टर। जैसा कि हम इसके पहले के वीडियो में इसका नोट्स भेज दिए थे और मैं अब इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझाते हैं। आप लोग को ऐसा करना है कि नोट्स में साइंस का जो नोट्स होगा उसमें ये चैप्टर को लिखते जाना है और इसको जैसे जैसे समझाते जाएंगे, एक बार लिखना है, एक बार समझना है। इस तरह से 2 वीडियो भेजेंगे, एक लिखने वाला लिख लेना है और फिर दूसरा बार उसको समझाएंगे लाइन बाय लाइन। तो मैं अब चलते हैं चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये चैप्टर है, जैसा कि बताया अभी तुम लोग को, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो हम कुछ यहाँ पॉइंट लिख रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, बहुत ही उपयोगी पॉइंट है। कार्बन कंपाउंड्स मीन्स हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन कंपाउंड्स का जो मतलब है, उसका मीनिंग है, उसका मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन मीन्स हो गया हाइड्रोजन और कार्बन, यानी जो कंपाउंड, जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा वही कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। और उसी को हम लोग कहते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स बोलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलो, हाइड्रोकार्बन बोलो, सब एक ही चीज़ है ये। इसलिए यहाँ पर हमने फिर एक बार पॉइंट लिखा दिए कि हाइड्रोकार्बन मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स का अर्थ होता है कार्बनिक यौगिक। अब हम चलते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा बहुत सिंपल है, द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। कहते वह कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन को रखता है, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन का मिक्स हो, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे CH4, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। C6H6 कार्बन और हाइड्रोजन है। C2H6 कार्बन और हाइड्रोजन है। C2H5OH कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। जैसे कि वाटर H2O, तो H2O क्या है? इसे H2O हमने लिखा, अब इसमें हाइड्रोजन है बट कार्बन नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होगा। उसी तरह CO2 कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होगा। क्लियर? तो क्या समझे हम लोग कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक प्रश्न आता है कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से प्राप्त होता है? सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक का स्रोत। इसके 2 सोर्स हैं, 2 जगह से मिलता है हम लोग को। एक क्या है? प्लांट्स, पेड़ पौधे, और दूसरा एनिमल्स। ऐसी कोल, पेट्रोलियम भी है, तो पेट्रोलियम और कोल इसी प्लांट्स और एनिमल से ही प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवाश्म जो पेट्रोलियम बनता है, जो पेड़ पौधे या एनिमल्स, जीव जंतु जो जब जाते हैं उससे बनता है पेट्रोलियम। तो मुख्य रूप से यही 2 है, प्लांट्स और एनिमल्स। ये दोनों से हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसको स्पष्ट करने के लिए हम 2 एग्जाम्पल्स को केवल बोलते हैं, इसको लिखे नहीं है, केवल इसको समझना है। कैसे कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? देखो यहाँ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, इसको हम लोग शराब कहते हैं। और तुम लोग जहाँ देखे हो कि शराब कैसे बनता है, तो शराब बनता है, उसमें फ्रूट्स होते हैं, तो फ्रूट्स क्या हुआ? प्लांट्स हुआ, तो इसका एक सोर्स हो गया। उसके बाद एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स का एक स्रोत देना है। तो देखोगे, सुना होगा क्या? फॉर्मिक एसिड जो लाल चींटी में पाया जाता है, तो लाल चींटी क्या है? तो लाल चींटी एनिमल से, ये भी एक सोर्स हुआ।
तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो दो चीज से ही प्राप्त हैं, प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स, तीसरा कुछ नहीं। यहाँ पर लिखे हम लोग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज लिविंग, और दैट इज का मतलब इसको पढ़ते हैं दैट इज, आई डॉट, इसको अंग्रेजी में हम लोग दैट इज पढ़ते हैं। कहता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सजीव, चाहे सजीव में कौन कौन आएंगे, एनिमल्स और प्लांट्स आएंगे, जितना भी कहता आर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बस उसी को यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर किए हैं। यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी लिविंग है सारे क्या हैं, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये फिर हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको याद रखना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। जैसे गुण क्या क्या है, पहला मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहता है ये कुचालक, पुअर कंडक्टर्स मीन्स होता है कुचालक, कहते हैं ये विद्युत का कुचालक होते हैं। कौन, जितना भी कार्बनिक कंपाउंड्स हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सभी पुअर कंडक्टर्स हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स आर वीक, कहता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच का जो आकर्षण बल है, वह आकर्षण बल व फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कमजोर होता है, वीक होता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में बॉन्डिंग किस तरह का होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये लोअर क्लास 9th का है कि किसी भी एलिमेंट्स का जो कंबाइंड होने का, जुड़ने का, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, कहते जो दो एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जो आपस में जुड़ते हैं, कहता है कि दैट डिपेंड्स ऑन द, ये किस पर निर्भर करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन इट, जो उस तत्व में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स सबसे बाहर वाला, जैसे द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, पहली कक्षा में 2 और फिर होता है इसका 4। तो ये जो ये देख रहे हो 4, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज 4, सो वेरी डिफिकल्ट टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहता है यदि 4 आउटर मोस्ट में हो तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, गेन करना काफी डिफिकल्ट है। देयरफॉर, इस प्रकार कार्बन एटम शेयर द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, इसलिए न लॉस करता है न गेन, ये क्या करेगा, शेयर करेगा। शेयर का मतलब होता है साझा करना, है ना, बराबर बराबर। जैसे एक हम लोग कलम खरीदते हैं 10 रुपये में, तो दोनों कोई हम लोग 2 लोग 5-5 रुपया को मिला दिया, वो पेन दोनों का हो गया, इसी को शेयर बोलते हैं, साझा बोलते हैं। और जो शेयर करेंगे हम, वो शेयर कहता है कि किसी भी सेम अथवा डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कर सकते हैं, यानी कार्बन एटम शेयर द इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट, कोवेलेंट का वही मतलब होता है, कोवेलेंट का मतलब होता है सहसंयोजक, सहसंयोजक यानी जो साझेदारी करके बनता है उसको कहते हैं हम लोग कोवेलेंट कहते हैं। इसलिए यहाँ पर अब हम लोग समझ में आ गया कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, सब में क्या है, सहसंयोजक या बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब मान लो पूछेगा कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स में किस प्रकार के बॉन्ड हैं, तो क्या उत्तर देंगे हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ परिभाषा लिखा दी है हम कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। फिर यहाँ एक केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वली, देखो ये साइन है छूट गया बीच में, इसे ऊपर यहाँ पर दिखा दिया गया है। ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वली शेयरिंग मतलब बराबर बराबर, जैसे भी समझाए थे कि हम लोग 10 रुपीज में पेन को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो 5-5 रुपये हम लोग मिलाते हैं, तो इक्वल नहीं मिलाएं, तो वो इक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स,
कहता है दो या दो से अधिक तत्वों के बीच हम बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। ठीक है, कहता है एलिमेंट्स में भी सेम और डिफरेंट, एलिमेंट्स एक ही हो डिफरेंट हो ये चलेगा, लेकिन बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सच ए बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कहता है इस प्रकार के बॉन्ड को, आबंध को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब सब कुछ एग्जाम्पल्स देंगे हम इसका। अब यहाँ 5 एग्जाम्पल लिए हैं, H2 का फॉर्मेशन, O2 का, N2 का, CH4 का, CO2 का। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, यानी H2 कैसे बना, अलग अलग था हाइड्रोजन, अब दोनों एक साथ कैसे हुआ। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 एक होता है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन, यहाँ लिख दिया हम लोग हाइड्रोजन। अब इस तरह से हम लोग यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा, यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, हाइड्रोजन का भी यहाँ पर क्रॉस कर दिए। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करने का 2 ही सिंबल है, डॉट और ये क्रॉस। तो एक हाइड्रोजन, तुम कहोगे कि यहाँ डॉट यहाँ क्रॉस क्यों दिए, पहचानने के लिए दिए, यहाँ डॉट दिए तो यहाँ क्रॉस दे दिए।